सम्राट नीतीश की सीक्रेट मीटिंग, एमएलसी चुनाव में किसका किसका लगेगा लॉटरी। बिहार एमएलसी चुनाव में बड़ा खेल, निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का नाम तय। दिल्ली से लौटते ही नीतीश से मिले सम्राट चौधरी, एनडीए में उम्मीदवारों पर बड़ा मंथन। बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से लौटते ही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात ने बिहार की सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी विधान परिषद चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार दोपहर दिल्ली से पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने के तुरंत बाद वह सीधे नीतीश कुमार के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात की तस्वीरें सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दोनों ने अपने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव और उम्मीदवारों के चयन को लेकर दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई होगी। दरअसल बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर अगले महीने चुनाव और उपचुनाव होना है। 1 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 18 जून को मतदान कराया जाएगा। इनमें 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि 1 सीट उपचुनाव के तहत भरी जाएगी। इस सीट नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक समीकरणों के अनुसार 10 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यही कारण है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर एनडीए के भीतर गंभीर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार विधान परिषद चुनाव में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के करीबी नेताओं और गठबंधन दलों के प्रतिनिधियों को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वह जेडीयू कोटे से उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एवं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को भी विधान परिषद भेजने की तैयारी चल रही है। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए भाजपा अपने हिस्से की 1 सीट रालोमो को दे सकती है। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद इस संभावना को और बल मिला है। माना जा रहा है कि एनडीए इस चुनाव के जरिए सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। भाजपा के भीतर भी उम्मीदवारों को लेकर कई स्तरों पर चर्चा चल रही है। पार्टी संगठन इस बार ऐसे चेहरों को आगे लाने पर विचार कर रहा है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो और जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए राजनीतिक लाभ दिला सके। पार्टी में युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी मंथन जारी है। जेडीयू भी अपने उम्मीदवारों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को भी एनडीए की ओर से 1 सीट दिए जाने की चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो चिराग पासवान की पार्टी को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा भी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से भी उनके आवास पर जाकर बातचीत की। शाम में उन्होंने बिहार से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की और बिहार कैडर के आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। दिल्ली दौरे के अंतिम दिन शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इसके बाद वह पटना लौट आए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार हुई बैठकों का सीधा संबंध बिहार की आगामी राजनीतिक रणनीति और विधान परिषद चुनाव से जुड़ा हो सकता है। बिहार की राजनीति में इस समय विधान परिषद चुनाव केवल एक सामान्य चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए चुनाव के जरिए संगठनात्मक संतुलन, सहयोगी दलों की भागीदारी और जातीय समीकरण को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकती है। फिलहाल सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात ने संकेत जरूर दे दिया है कि एनडीए नेतृत्व बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और उम्मीदवारों के चयन से लेकर राजनीतिक संदेश तक हर पहलू पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।